जय हिंद। आज का टॉपिक हमने उठाया है नंबर सिस्टम का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो हमने क्लास दिया था आपका यूनिट डिजिट मेथड हमने दिया था। आप अगर वो क्लास नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो क्लास दिखनी चाहिए, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आप वन बाय वन फॉर्म में चलेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ये नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने उठाया है, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एंट्रेंस एग्जाम में जो है आपका आता ही आता है। और यहाँ से हम लोग सीखेंगे कॉन्सेप्ट ये, क्योंकि ये फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल के वेस को हम लोग पकड़ते हुए आगे हम लोग समझेंगे इसमें कैसे आ सकता है क्वेश्चन, कर सकता है फाइंड द नंबर सिस्टम ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर सिस्टम ऑफ टूज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर बड़ा से बड़ा अगर फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दे देगा और वहां पर पूछेगा कि इसमें कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 4 आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन करता है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे तो लास्ट का 2 डिजिट पढ़ेंगे, जो आपका अगला नेक्स्ट क्लास रहेगा। लेकिन उससे पहले जो है ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमने जो है आपके लिए बेहतरीन जो कंटेंट होना चाहिए आपको मैंने निचोड़ करके जो है लेकर आया हूँ। आज तक जो है ऐसा आपको क्लासेस जो है पूरे यूट्यूब पे नहीं मिला होगा, और कोशिश करते हैं कि इस तरह के क्लासेस को जो आप इंजॉय करेंगे और सीखेंगे, और जो भी हम पढ़ा रहे हैं आप पूरी ईमानदारी के साथ में उसको जो है कॉपी में नोट करेंगे और उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ पे हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा क्वेश्चन भी देंगे, तो आप जो है लास्ट तक वीडियो देखिएगा और प्रॉपर देखिएगा। अगर आप क्लास देख रहे हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ में आप जो है पेन कॉपी लेकर के बैठिए, ताकि आपको जो है क्लास समझ में आए। और जो जो क्वेश्चन दूंगा आप जो है उसको वहां पे अपने घर से देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, या अगर आप क्लासरूम से देख रहे हैं तो उसको आप वहां से कीजिएगा। और जो चीज़ नहीं समझ में आता है आप तुरंत मुझे जो है कॉमेंट में जो है इसका आंसर छोड़िएगा, मैसेज छोड़िएगा, हम उसका तुरंत रिप्लाई देंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हम लोग जो है क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फैक्टोरियल का है, तो पहले फैक्टोरियल का हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं। फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। अगर देखिए हम लोग पहले रूल इसका रेगुलेशन समझेंगे कि ये फैक्टोरियल जो आप लिख रहे हैं ना वो क्या है, फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है। तो देखिए बेसिक्स जो है आपको जानना जरूरी है। तो बेसिक में हम लोग ये जानेंगे कि फैक्टोरियल के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे लिखा रहेगा आपका जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल का मान होता है 1 होता है। फिर आता है आपका 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल का मान भी होता है 1 होता है। फिर आपका आता है 2 फैक्टोरियल, यानी 2 इंटू 1 बराबर कितना आएगा आपका 2 आएगा। 3 फैक्टोरियल के करते हैं यहाँ पे, तो 3 फैक्टोरियल बराबर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं तोड़ता हूं, यानी ये आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। आपको फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम नंबर में इसको तोड़ देना है। ठीक है, कंडीशन बताएंगे अभी आगे, लेकिन अभी आप फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट समझो आप। फिर अगर 4 फैक्टोरियल का मान आता है तो 4 फैक्टोरियल यानी यहाँ पे करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, यानी 4 तिया 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। इसी तरह से 5 फैक्टोरियल का अगर मैं ले आता हूँ, 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बराबर हो जाएगा, हाँ बताइए आप लोग क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 120 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा, यानी 5 फैक्टोरियल का मान जो है 120 है। इसी तरह से आपका जाएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल, यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 6 के 72, यानी ये 720 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 720 हो जाएगा। आपने इसमें क्या मेजर किया, आपने ये मेजर किया कि मैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितना भी बड़ा बड़ा नंबर होता है, यानी 2 से लेकर के आप बिगेस्ट नंबर तक अगर आप फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वहां पे आपका नंबर जो मिलता है वो आपका मिलता है इवन नंबर मिलता है, यानी आपका सम संख्या मिलता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपका आ रहा है 0 और 1 का अगर आप देखते हैं तो ये क्या आता है आपका, ये आपका ऑड नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका ऑड नंबर मिल रहा है। बाकी जितना भी आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपका इवन नंबर मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपका इवन नंबर मिल रहा है। यानी आप ये देख सकते हैं, अगर आपसे कह देगा ना ये कि कह देगा कि 120 का जो है या 105 का फैक्टोरियल का जो है आप वैल्यू बताइए, तो आपका जो कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा, इतना बड़ा ये नंबर है। अगर बोल देता है आपका 5
100 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो ये भी आपका कैलकुलेटर जो है जवाब नहीं दे पाएगा। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये बिगेस्ट नंबर है। जब फैक्टोरियल लग जाता है तो ये आपका बिगेस्ट नंबर बन जाता है। तो इसका जो यूनिट डिजिट निकालना हो गया, चाहे जीरो निकालना हो गया, चाहे इसमें कितने टू आ सकते हैं, कितने थ्री आ सकते हैं, ये भी बोल सकता है। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, ये है अब थ्री फैक्टोरियल बोल रहा है, थ्री फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट दे देगा। आप पूछेगा इसमें कितने सिक्स आ सकते हैं, कितने टू आ सकते हैं, तो ये आपको फाइंड करना होता है, ये तो आपको बता दोगे। अगर फोर फैक्टोरियल देगा तो इसमें पूछे कितने दो आ सकते हैं। देखिए दो तो एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया, और दो यहाँ से दो बार मिलेगा। यहाँ पे कितने बार, दो बार, तो टोटल काउंट करेंगे दो कितने बार आएगा, दो एक तीन, तीन जो है दो बार आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर सिक्स फैक्टोरियल को बोलता है कि सिक्स फैक्टोरियल में कितने दो आ सकते हैं, कितने टू आ सकते हैं। देखिए टू इंटू थ्री करोगे आप यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करोगे आप, टू इंटू टू करोगे यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑलरेडी टू है, तो टू के पावर वन, टू के पावर वन, टू के पावर वन, टू के पावर यहाँ पे क्या आएगा वन, यानी वन टू थ्री फोर। यानी जब टू के केस में पूछेगा तो टू के पावर में कितना फोर आएगा, यानी दो जो है आपका चार बार आएगा। इसी तरह से तीन भी दे सकता है, अगर 100 नंबर दे देता है यानी 100 फैक्टोरियल देता है, और 100 फैक्टोरियल में कितने दो आ सकते हैं, कितने तीन आ सकते हैं, कितने चार आ सकते हैं, अगर इस तरह से पूछेगा तो आपका जो है दिमाग जो है नहीं निकल पाएगा। क्योंकि ये जो है आपका जब कैलकुलेटर जो है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जब वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है तो उससे फास्ट तो आपका दिमाग काम करेगा नहीं, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग ट्रिक सीखेंगे। इतना कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब उसके लिए हम लोग ट्रिक सीखेंगे। तो ट्रिक को समझने के लिए जो है यहाँ पे कुछ बातें हमको दिमाग में होना चाहिए। क्या दिमाग में रखना चाहिए, अभी गौर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले जो बिगेस्ट नंबर दिया हो, यानी फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से अगर दिया हो, तो हम लोग जो है इसमें कुछ कुछ बातें याद रखेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको आप क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। प्राइम नंबर में क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी वह नंबर जो खुद के टेबल से कटे और किसी के टेबल से ना कटे, वह प्राइम नंबर होता है। या फिर कह सकते हैं जिसका फैक्टर जो है दो होना चाहिए, जिसका फैक्टर दो होना चाहिए, आपका प्राइम नंबर है। तो सर जीरो और वन प्राइम नंबर हो सकता है क्या, नहीं, जीरो तो ऑलरेडी एक जो है आपका होल नंबर है, या तो आप रेशनल नंबर बोल दो या तो फिर आप इवन नंबर बोल दो। वन क्या प्राइम नंबर हो सकता है क्या, नहीं, वन नहीं प्राइम नंबर हो सकता, क्योंकि वन जो है ऑलरेडी उसका फैक्टर जब करोगे आप तो दो तो होगा ही नहीं फैक्टर, क्योंकि वन को आप वन में ही ब्रेक करोगे ना। अब टू आ गया तो टू को टू थ्री फाइव सेवन 11 9 नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 का जो देखते हैं यहाँ पे फैक्टर करके, तो उसका जो गुणनखंड यानी जो फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 मिलता है। वह 9 जो है 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा, इसलिए आपका 9 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। यानी 2 का देखते हो तो 2 का जो आप देखेंगे ना यहाँ पे, तो 2 के केस में अगर आप देखते हैं तो 2 को आप ब्रेक करेंगे तो 1 से भी कटेगा और ये 2 से भी कटेगा। यानी 3 को अगर आप देखते हैं तो 1 से भी कटेगा, ये 3 से भी कटेगा। अब 4 आएगा क्या, तो देखो 4 का अगर आप देखें तो 2 से भी कटेगा, ठीक है, अब ये 4 से भी कटेगा और ये आपका 1 से कटेगा, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हम ये देख रहे हैं कि प्राइम नंबर पकड़ने के लिए कम से कम जो है दो गुणनखंड होना चाहिए, यानी दो फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ना चाहिए। अगर दो से अगर ज्यादा टूटता है तो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अगर वन का भी क्या हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है भाई। आप वन को तोड़ोगे तो एक तो वन ही टूट रहा है और कुछ समय टूटेगा नहीं, ना टूटेगा। तो हमने क्या बोला कि प्राइम नंबर पकड़ने का तरीका यही है कि इसको जो है दो के जो है गुणनखंड होना चाहिए, यानी दो फैक्टर में टूटेगा तो ही आपका प्राइम नंबर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। प्राइम नंबर कौन कौन सा होता है, तो प्राइम नंबर आपका होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, आपका 13 होता है, आपका 17 होता है, आपका 19 होता है, आपका यहाँ पे 23 हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। इसी तरह से आप करेंगे तो 31 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो 37 हो जाएगा, 41 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 43 हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 47 हो जाएगा आपका। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 आपका 50 17 से करेंगे तो 51 कट जाएगा, ये भी नहीं होगा आपका। 53 हो जाएगा यहाँ पे आपका, 51 नहीं होगा क्योंकि जो है आपका 17 का टेबल में ये आता है। फिर आपका जो है 57 हो जाएगा। 57 को करें तो 2 से कट जाएगा, क्योंकि 3 से कट रहा है ना, 17 ना, तो 3 एकम 3, तो ये नहीं होगा आपका। ठीक है, 61 हो जाएगा आपका। फिर हो जाएगा 67 आ जाएगा। 67 कट रहा है क्या, 67 कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, तो 67 हो जाएगा आपका। फिर आप क्या क्या आएगा,
फिर क्या आएगा 67 के बाद आपका 71, फिर आपका 73, फिर आपका क्या आएगा 79, फिर 83 हाँ 83 आएगा, फिर 87 आएगा, क्या दो दो कट जाएगा, ये 89 आ जाएगा, 89 दो से कटेंगे नहीं कटेगा, और कौन सा आएगा 89 के बाद आपका जाता है 91 13 से कट जाएगा, 93 भी कट जाएगा, 94 95 भी कट जाएगा, 97 कितना आएगा 97। 1 से लेकर के आपका 100 तक जो है प्राइम नंबर कितना होता है, ये टोटल आपका 25 होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा 1 से लेकर आपका 75 तक प्राइम नंबर कितना आएगा, तो 75 तक यानी ये इसके बीच में पूछ रहा है, यानी 1 2 3 4 जो है आप माइनस कर देंगे है ना, तो इतना कितना आ जाएगा आपका 25 में से जो है आप जो है 4 निकाल देंगे तो कितना आएगा आपका 21 प्राइम नंबर आएगा। ठीक है, बहरहाल इस तरह से जो है क्वेश्चन करता है, तो ये आपका प्राइम नंबर, ये क्या आपका है प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर तो आपको मैं बता दिया, एक्चुअली ये बताने के टॉपिक नहीं था, क्योंकि आप अगर इतना अगर पहुंच गए हैं तो ये सब आपको पता होना चाहिए है ना, कि प्राइम नंबर होता क्या है, मैं सिर्फ आपको तोड़ने के लिए बताया था। बहरहाल इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं। अब सुनना मेरी बात, यहाँ पे जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं इसको क्या करेंगे आप दिमाग में रखेंगे, और फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना। फैक्टोरियल मतलब होता है कि आप बिगेस्ट नंबर को जो है किस तरह से इसको जो है निकाल सकते हैं, बड़ा बड़ा नंबर को जो है हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमें यहाँ पे जो है 3 बातों को मोस्टली याद रखना पड़ेगा, कि पहला जो है आप इसको प्राइम नंबर में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। दूसरा पॉइंट में आप गौर करेंगे कि जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो इंटरवल जो वैल्यू होता है, इंटीजर वैल्यू क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। इंटीजर वैल्यू यानी आपने पढ़ा है कि इंटीजर जो है 3 टाइप्स का होता है, आपने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा है, नेगेटिव पढ़ा है और जीरो पढ़ा है। लेकिन जब इंटीजर के बात अगर आता है तो इंटीजर को शो करने के लिए आप कैसे शो कर सकते हैं, जैसे ये दे रहा है कि 2.5 और 6 अगर आ रहा है डिवाइड करने पे ना, तो हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे। इसी तरह से क्योंकि ये सिंबल जो आप देख रहे हैं ना, ये इंटीजर को शो करता है, ये इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप इसको डिटरमाइन बॉक्स में ही सिर्फ दिखा सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे 16.005 अगर लिखा हो तब इसका वैल्यू क्या आएगा, सिर्फ 16 आएगा। इसी तरह से यहाँ पे अगर लिखा है 93.056 तो आप क्या दिखाएंगे, यहाँ पे सिर्फ ये 93 आएगा। यानी आप ये बोलना चाहते हैं कि अगर डिवाइड करने पर इसका अगर डेसिमल के बाद जो नंबर आता है राइट साइड में, उस नंबर को मेरे को छोड़ देना है, यही ना। हाँ ठीक है, यही करना है। ठीक है, तो मतलब ये आप जो है इंटरवल वैल्यू में जो है आप इसको रखिएगा। अब 3 केस में क्या याद रखिएगा, 3 केस में कि आप ये देखेंगे जब भी हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो ऊपर का होता है न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू आपका डिनोमिनेटर होता है। यानी आपका अंश जो है, यानी आप हिंदी में याद रखते हैं तो आपका अंश जो है ग्रेटर होना चाहिए आपका हर से। अगर इस तरह से करते हैं तो आपको 3 केस जो है आपको याद रखना पड़ेगा, कि पहले सबसे पहले अगर फैक्टोरियल के केस अगर आता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम नंबर में इसको क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। दूसरा केस आप इसमें क्या याद रखेंगे कि इंटरवल वैल्यू में जो डिवाइड करने पर आता है, डेसिमल अगर आता है कॉन्सेप्ट, तो डेसिमल के जो है सारे कॉन्सेप्ट को हमको तोड़ देना है। और उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये पॉइंट आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये गौर करेंगे न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, यानी आपका अंश जो है बड़ा होगा तभी आपका ये डिवाइड होगा। इतना कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि अगर बोलता है कि 10 फैक्टोरियल में आपसे कह दिया कि कितना 2 आएगा, कितना 3 आएगा, कितना 4 आएगा और कितना 0 आएगा। सपोज दैट ये क्वेश्चन कर दिया, तो अब 10 फैक्टोरियल तो इजी है, क्योंकि आप सॉल्व कर लेंगे। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही करेंगे कि 10 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कर देंगे। ठीक है, ये आपका जो है 10 फैक्टोरियल का आपने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे गौर करना, जब आप इसको जब तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या टूटेगा, 2 इंटू 5 टूटेगा। इसको जब आप तोड़ोगे तो 3 इंटू 3 टूटेगा। इसको जब आप तोड़ोगे
तो 2 और ये 7 तो ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है। 6 को जब आप तोड़ोगे यहाँ पे तो 2 इंटू 3 आएगा और 5 ऑलरेडी आपका प्राइम नंबर है। 4 के जब आप तोड़ोगे यहाँ पे तो 2 इंटू 2 आएगा, यानी ये आपका प्राइम नंबर में क्या हुआ, ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज समझना, यहाँ पे क्या समझना है कि अगर आपसे 10 फैक्टोरियल देता है, इसमें अगर कहता है कि कितने 2 आ सकते हैं तो आपको बताना है कितने 2 आ सकते हैं। तो देखो एक तो यहाँ पे है 2, एक, अब यहाँ पे 2 3 4 5, यहाँ पे 6 और एक 7 है। यानी अगर 10 फैक्टोरियल में कितना 2 आ सकता है तो 2 आने की संभावना कितना है यहाँ पे आपका 2 के पावर 7, यानी 2 जो है 7 बार आ रहा है। इसी तरह से कह दिया यहाँ पे कि कितने 3s आ सकते हैं, तो 3 आने की संभावना 1 2 और एक 3 है और एक 4 है। सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं एक 2 यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे एक 2 छूट गया है, यानी एक हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 के पूछता है तो 2 एक 3 और 3 एक 4, यानी 3 जो है आपका 4 बार आ सकता है। ठीक है, अगर 4 के कौन से पूछता है कि 4 कितने आ सकते हैं, तो भाई साहब 4 भी निकाल लो। यहाँ पे 4 मैं देख रहा हूँ 4 कितने आने की संभावना है, एक तो आपका 4 यहाँ मिलेगा है ना, यहाँ पे एक 4 यहाँ मिलेगा, यानी आपका 4 इंटू 2 कर दोगे, एक 4 उधर मिल रहा है ना, यानी आपका 4 आने की संभावना कितना है, 2 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। और 0 कितना आ सकता है, तो 0 आने की संभावना कितना यहाँ पे है, तो आप देखो यहाँ पे एक ही 0 मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप जब ब्रेक करेंगे तो इसके बाद कोई 0 नहीं दिख रहा है, यानी 0 आने की जो संभावना है यहाँ पे कितना आ गया, 0 के पावर 1। तो आज हम लोग जो है इसी को सीखने वाले हैं और इसको हम लोग जो है सीखेंगे जो है शॉर्ट ट्रिक से, क्योंकि लंबा ट्रिक अगर इतना लगाएंगे तो ये जो है आपका तो फिर हो गया, काम खत्म हो गया। तो हम लोग जो है शॉर्ट ट्रिक से सीखेंगे। अब गौर करेंगे यहाँ पे, अब चीज जो है गौर करना है। अब गौर करेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा आपका, सपोज दैट कि 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल में कितने 0 आ सकते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या याद रखेंगे, हमने अभी आपको 3 मेथड बताया है, 3 केस याद रखा है। सबसे पहले जो नंबर दिया है उसको आपको क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। दूसरा पॉइंट, अगर आप डिवाइड करते हैं तो उसका इंटरवल यानी इंटीजर वैल्यू आता है, आपका पॉइंट के बाद उसको छोड़ देना है। ठीक है, आपको जो पूर्ण संख्या लेना है। उसके बाद आप 3 पॉइंट याद रखेंगे कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होता है, यानी आपका जो है इस तरह से 3 केस को आप रखते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें पढ़ रहा है कि अब क्वेश्चन कर रहा है, यानी 10 बाई आप जो है जो भी नंबर निकालना है, सपोज दैट मेरे को जो है 2 निकालना है, 3 निकालना है, चलो मुझे 3 निकाल लेता हूं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या याद रखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि जो भी नंबर दिया होता है आपका न्यूमरेटर में, यानी न्यूमरेटर यानी फैक्टोरियल के केस में रहेगा आपका। ठीक है, आप इसको जो है तोड़ेंगे, यानी फैक्टोरियल के केस में अब यहाँ पे क्या रहेगा, 2 के पावर के n लगाएंगे, या फिर अगर 3 रहता है तो n बटे यहाँ पे 2 के पावर 3 के पावर में n हो जाएगा। अगर 4 पूछता है तो 4 के केस में हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। यानी ये जो कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं 10 बाई, अगर 3 बोला तो 3 कर देंगे और प्लस यहाँ पे करेंगे 10 के पावर में 10 बाई 3 के पावर में 2 करेंगे, और फिर जो है यहाँ पे करते हैं 10 बाई 3 के पावर में 3 करते हैं। और यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे, ये तो आपका डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, यानी 3 बार में जाएगा, पॉइंट छोड़ देना है। ये भी आएगा 9, यानी 9 को 10 में डिवाइड करेंगे आप तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये जब कॉन्सेप्ट देखेंगे भाई साहब, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट बोलता है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू d होगा तभी ये डिवाइड होगा, अन्यथा डिवाइड नहीं होगा। तो ये आपका 27 हो गया, इसलिए क्या करेंगे, इसको जो लिख देंगे कम डाउन, यानी ये आपका फेल हो जाएगा। यानी आपका जो है यहाँ पे कितना निकलेगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा, यानी जो है इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 के पावर में 4, यानी आपका 10 फैक्टोरियल में कितने 4 आ सकते हैं, तो 10 फैक्टोरियल में आपका 3 जो है 4 बार आएगा। कितना बार आएगा, 4 बार आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब समझते हैं, थोड़ा सा बड़ा नंबर उठाते हैं, जो कि थोड़ा सा बड़ा हम लोग उठा लेते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे कह देगा कि 25 फैक्टोरियल है, 25 फैक्टोरियल है, इसमें कितने 2 आ सकते हैं, इसमें कितने 2s आ सकते हैं, कितने
3s आ सकते हैं, कितने 5s आ सकते हैं, और कितने 7s आ सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब करना क्या है, अब करना क्या है, आपको एक फार्मूला जो हमने बताया है उसी फार्मूला को पकड़ करके आगे बढ़ना है। फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, जो भी नंबर दिया है यानी n नंबर दिया है तो n बाई, आप जोड़ निकालना चाहते हैं, अगर 2 निकालना चाहते हैं तो 2 के पावर के इसको जो है आप एक्सटेंड करेंगे, यानी 2 के पावर n क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर में n, यानी यहाँ पे हो जाएगा जो भी हमारा दिया रहेगा 2 के पावर 1, और यहाँ पे करेंगे आप, या फिर n के हिसाब से ले रहे हैं, यहाँ पे करेंगे आप n बाई 2 के पावर में 2, और यहाँ पे करेंगे n बाई 2 के पावर में 3, इसी तरह से यहाँ पे करेंगे n बाई 2 के पावर में 4। अगर 3 दिया होता तो 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4, जो भी नंबर दिया होता है। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यानी डी का मान जो है अगर n से बड़ा होता है तो वो आपका ब्रेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी अब जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे n का स्थान पे कितना दिया है, 25 दिया है। अब मुझे 2 निकालना है, कितना निकालना है, 2 निकालना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे फिर करेंगे 25 बाई 2 के पावर में 2, 25 बाई 2 के पावर में 3, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 बाई 2 के पावर में 4, और फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 बाई 2 के पावर में 5 लिखा है, ये आपका 25 है। अब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो 2 के पावर में 5 यानी ये 32 होता है, 32 तो ये होगा नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, यानी जब आप 2 से इसका डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा, 12 आएगा, पॉइंट में आएगा, उसको छोड़ देंगे। यहाँ 4 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 4 6 के 24 आएगा। फिर इसको अगर 8 से करो तो 8 3 के 24 आएगा। अब यहाँ पे करते हो 16 एकम 16 आएगा, यानी 12 6 18, 18 और 4 करेंगे तो 22 आएगा, कितना आएगा, 22 आएगा। यानी इसका जो आपका 25 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकते हैं, तो 25 फैक्टोरियल में जो है आपका 2 जो है कितने बार आ सकता है, 22 बार आ सकता है, कितने बार आ सकता है, 22 बार आ सकता है। उसी तरह से 3 के लिए निकालेंगे, 3 के लिए गौर करेंगे, 3 के लिए गौर करेंगे, यहां पे कैसे करेंगे, 3 के केस में समझेंगे। अगर दिया रहेगा यहाँ पे 3 के केस में तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25 बाई 3 के पावर 1 प्लस 25 बाई 3 स्क्वायर, 25 बाई 3 के पावर में 3, 25 बाई 3 के पावर में 4। अब गौर करना है यहाँ पे, तो अब मैं आपको यहाँ पे समझने के लिए ऐसा केस हमने लिखा है, इसको आप थोड़ा गौर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 3 के पावर में 3 का जो वैल्यू होता है 27 है, तो ये तो जाएगा नहीं, ये तो बहुत दूर चला गया, ठीक है। तो जब आप न्यूमरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू डी अगर होगा तो ही ये जो है आपका आगे कॉन्सेप्ट लगेगा, अन्यथा ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। यानी इसको करते हो आप तो 9 दूनी 18 2 बार में जाएगा, ठीक है। और इसको करते हो आप, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से अगर हम लोग करते हैं तो 3 बटे 24 कितना आएगा, 8 बार में जाएगा, 3 बटे 24। फिर यहाँ पे 9 आता है, 9 दूना 18, 9 3 27, तो 2 बार में जाएगा, 9 दूने 18 जाएगा, क्योंकि 27 और जब पॉइंट लेंगे, क्योंकि 27 बड़ा है नंबर है तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये 25 आपका दिया है और आगे ये नहीं जाएगा। यानी आपका टोटल आ रहा है 10 आ रहा है, यानी 25 फैक्टोरियल में 3 कितने बार आ सकता है, तो 3 जो है आपका कितने बार आ सकता है, तो 3 आपका 10 बार आ सकता है, कितने बार आ सकता है, 10 बार आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 5 के केस देखते हैं, 5 के केस में कि 25 बाई 5, 25 बाई 5 स्क्वायर और 25 बाई 5 के पावर में 3 करते हैं, तो 5 के पावर 3 के मान कितना होता है, 125 होता है, इसलिए यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भाग करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और ये 25 से कम 25 जाएगा, यानी 6 जाएगा। यानी 5 जो है आपका 5 जो है 25 फैक्टोरियल में कितने बार आ सकता है, तो आपका आ सकता है 5 जो है 6 बार आ सकता है, कितने बार आ सकता है, 6 बार आ सकता है। 7 को अगर करते हैं तो 7 के केस में कैसे समझेंगे, 25 बाई 7 प्लस 25 बाई 7 का स्क्वायर और प्लस 25 बाई 7 के पावर में 3। देखो 7 के पावर 3 यानी बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको नहीं लेंगे। अब 7 का पावर 2 ये भी बहुत बड़ा नंबर है ना, तो 7 के पावर 2 का मान होता है 49, कितना होता है 49, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यानी 7 तरीके 21 कितना आ जाएगा, 7 तरीके 21, जब भाग दोगे कितना आएगा, ये 7 तरीके 21,
यानी आपका जो है 7 जो है कितने बार आ सकता है, तो आपका 3 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है, 3 बार आ सकता है। तो इससे आपका ये समझ में आया कि जब फैक्टोरियल का जो बड़ा से बड़ा क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, फैक्टोरियल में दिया रहेगा, तो हम वहां पे कितना 0 आ सकता है, कितना 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 4 आ सकता है, कितना 5 आ सकता है, 6 7 हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग जो है कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप का हम लोग केस पकड़ेंगे। क्या क्या टाइप्स का आपका केस होगा, नेक्स्ट ध्यान देंगे। जब आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आप जब फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट से चलते हैं तो इसमें आपको 2 टाइप का जो है क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आप गौर करेंगे, ये जब क्वेश्चन देता है ना फैक्टोरियल का, तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जब जीरोस निकालने के लिए बोलेगा या 2s 3s 4s, तो इसमें आप 2 टाइप के क्वेश्चन पकड़ेंगे। कितने 2 आ सकता है, कितने 3 आ सकता है, कितने 5 आ सकता है, कितने 7 आ सकता है। एक टाइप का और क्वेश्चन रहेगा आपका, क्या रहेगा आपका, कितना 4 आ सकता है, कितना 8 आ सकता है, और कितना 9 आ सकता है। ठीक है, कितना 9 आ सकता है। आगे जब बढ़ाएंगे 9 के आगे तो कितना आपका 12 आ सकता है, कितना आपका 15 आ सकता है, कितना आपका 18 आ सकता है, कितना आपका 21 आ सकता है, कितना आपका 25 आ सकता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो हम लोग पैटर्न बाय पैटर्न समझेंगे ना, तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो हम लोग आगे इसको जो है बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इतना समझ में आ गया। अब इतना जब समझ में आ गया तो अब हम लोग समझेंगे यहाँ पे 100 फैक्टोरियल को। कितने फैक्टोरियल को, 100 फैक्टोरियल को। क्योंकि अभी हमने जो क्वेश्चन आपको बताया था यहाँ पे पहला पेज में अगर जाएंगे आप, तो पहला पेज में हमने आपको क्या दिखाया था, पहला पेज में हमने आपको दिखाया था कि 50 फैक्टोरियल का, 100 फैक्टोरियल का, 150 का, 200 फैक्टोरियल का मान अगर दे करके आपसे कह सकता है कितना इसमें 2 आ सकता है, कितना 3 आ सकता है, कितना 4 आ सकता है, कितनी बार आ सकता है, तो आप इसको जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसको निकालेंगे। आप गौर करना यहाँ पे, यहाँ पे क्वेश्चन देगा आपसे। इतना समझ आ गया कि इसको ना 2 तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन देता है कि 100 फैक्टोरियल में, 100 फैक्टोरियल में कितना आपका 2 आ सकता है, कितना आपका 3 आ सकता है, कितना आपका 5 आ सकता है, और कितना आपका 7 आ सकता है। ये क्वेश्चन हमारा दिया है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 2-3 प्रैक्टिस करेंगे, बाकी आप खुद होशियार कैसे हो जाएगा ये आप खुद समझेंगे। पहला अगर हम निकालते हैं 2 के लिए, 2 के लिए तो आप करेंगे यहाँ पे 100 बाई 2 के पावर 1, 100 बाई 2 के पावर में 2, 100 बाई 2 के पावर में 3, 100 बाई 2 के पावर में 4, 100 बाई 2 के पावर में 5, 100 बाई 2 के पावर में 6, और 100 बाई 2 के पावर 7 करेंगे तो 128 हो जाएगा। तो उसको लिखना मेरे को आवश्यकता नहीं है। अब गौर करें यहाँ पे, अब गौर करें, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका 50 बार में जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 8 है ना, 8 है तो कितने बार में जाएगा, ये 8 दहा की 80, और 8 8 दूनी 16, यानी ये 12 बार में जाएगा। ये अगर करते हैं, सॉरी ये 2 है, 2 2 2 है, तो इसको अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, गौर करें यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 4 से करते हैं तो आपका कितने बार में ये जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, ये आपका 25 बार में जाएगा। क्योंकि 4 दूना 8, 2 बचेगा, 4 5 20, इसको करते हैं आप तो ये 12 बार में जाएगा। और ये आपका 16 है, तो 16 25 80, 16 25 80, 16 6 के, तो आपका ये 6 बार में जाएगा। अब ये अगर आपका ये 32 है, यानी 2 के पावर 5 है, 32 का अगर करते हैं तो ये आपका 3 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका नंबर जो है बड़ा हो जाएगा। अगर आप 3 करते हैं यहाँ पे, 32 का अगर मल्टीप्लाई 3 में करते, 32 का मल्टीप्लाई अगर 3 में करते हैं तो आपका जो जाता है यहाँ पे 32 गुणे 3 करते हैं, यानी ये 6 आ जाएगा, ये 96, यानी ये 3 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, ये आपका ये 3 बार में जाएगा। ठीक है, और ये आपका 2 के पावर में 6 है, यानी आपका ये 64, यानी ये 1 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, 64, यानी 1 बार। यानी आप जब इसको ऐड करते हैं 50 प्लस 25 प्लस 12 प्लस 6 प्लस
3 प्लस 1 अगर ऐड करते हैं तो 50 और 75, 75 12 18 3 20 21 1 22, यानी जब आप इसको ऐड करते हैं तो टोटल ऐड करने पे कितना आएगा, ये आपका 97 आएगा। कितना आएगा, ये आपका 97 आएगा। यानी जो आपका फैक्टोरियल में अगर हम देखते हैं तो 2 कितने बार आ सकता है, तो 2 जो है आपका 97 बार आएगा। कितने बार आएगा, 97 बार आएगा। समझ रहे हैं, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब इसका जो है हमने बताया था कि 97 2 के पावर 97 इसका जो है लास्ट का डिजिट क्या आ सकता है, तो इस तरह से हमने निकालना आपको इससे पहले क्लास में हमने बता दिया है। ठीक है, तो एक लेवल बाय लेवल चलेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, कितना 3 आ सकता है, 3 के लिए अगर केस समझेंगे, 3 के लिए तो सेम कॉन्सेप्ट 100/3 करेंगे प्लस 100/3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 100/3 के पावर में 3 करेंगे और प्लस 100/3 के पावर में 4 करेंगे और प्लस 100/3 के अगर 5 करते हैं तो ये नंबर जो है बहुत बड़ा होता है, यानी 243 हो जाएगा। 3 के पावर 5 करते हैं 243 आएगा, यानी ये नंबर को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 3 से जब आप डिवाइड करोगे आप तो 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9, यानी ये 33 बार जाएगा। कितने बार जाएगा, ये आपका 33 बार जाएगा। हम थोड़ा सा नंबर अलग लेते हैं, डिफरेंट कलर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितने बार में आएगा, 33 बार में जाएगा। ठीक है, अब ये 9 है, 9 दहा के 90। ठीक है, 9 दहा के 90 और ये आपके 11 बार में जाएगा। इसी तरह से ये 27 है, 27 क्या करते अगर आप 30 3 30 3 90, यानी ये आपका 3 बार में जाएगा, यानी 27 के लेते हैं तो ये 3 बार में जाएगा। और ये आपका क्या 81, यानी ये आपका जाएगा तो 1 बार में जाएगा। यानी आप जोड़ते हैं यहाँ पे कितना 33 प्लस 11, ये 33 है और प्लस 11 और ये 3 और प्लस यहाँ पे 4 करते हैं तो ये आपका आता है 34, 34 और 3 करेंगे यहाँ पे 36, 36 और प्लस 11 कर देंगे यहाँ पे तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, यानी जो 3 आ सकता है वो कितने बार आ सकता है, आपका 47 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है, तो 47 बार आ सकता है। मिस्टेक 33 34 36 37 48 आएगा। सॉरी, यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक आ गया, यहाँ पे कितना आएगा आपका 48 आएगा। यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे आपका हो जाएगा 37। जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, यहाँ पे 48 आएगा। यानी जो आपका 3 आ सकता है वो कितने बार आ सकता है, 3 आपका 48 आ सकता है। इसी तरह से 5 कितना आ सकता है, तो 5 के कॉन्सेप्ट सेम लगा दीजिए। आप क्या करेंगे 5 के लिए, 5 के लिए क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट 100/5 प्लस 100/5 के पावर में 2 प्लस 100/5 के पावर में 3, तो बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, इसको लेंगे नहीं आप। इसको करेंगे तो ये आपका जाएगा 5 दूना 10, यानी 20 बार में जाएगा। ये आप करेंगे 25 चौका 100 आएगा, यानी ये आपका 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24, यानी 5 जो है 100 फैक्टोरियल में कितना आ सकता है, तो 24 बार आ सकता है। अब यहाँ पे अगर 0 निकालना तो 0 कितना आ सकता है, जितना 5 आएगा उतना आपका 0 आएगा, है ना। तो आपका 0 भी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो 0 वाला कॉन्सेप्ट हम लोग आगे समझेंगे। पहले हम लोग आपको यहाँ पे ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट से, यानी प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से तोड़कर मैं आपको सारा चीज़ बता दूं, उसके बाद आपको सही से आगे और भी अच्छे से समझ में आएगा। 7 करना है तो 7 के कर लोगे, 7 के पावर 1 100/7 के पावर 1 प्लस 100/7 के पावर 2 100/7 के पावर 3, तो 7 के पावर 3 हुआ तो इसको ब्रेक कर देंगे। यानी जब 7 के जब आप निकालोगे यहाँ पे तो 7 के पावर 1 और 7 के पावर 2, तो ये आपका जाएगा 7 के पावर में कितने बार जाएगा, 7 के पावर में अगर निकालते तो ये 16 बार में जाएगा। कितने बार जाएगा, ये आपका 16 बार जाएगा। तो ये इससे जाहिर होता है कि इस तरह से आपका क्वेश्चन करता है, इस तरह से आपका क्वेश्चन करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको और भी आसानी रहेगा समझने में, ताकि बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना आपका कैट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कैट में 2019 में ये क्वेश्चन किया हुआ था, 2023 में क्वेश्चन किया हुआ था। इस तरह का जो है कैट में क्वेश्चन आपका आया हुआ था, और इसका क्वेश्चन एक गेट में भी आया था। थोड़ा सा ये टफ हो जाता है, लेकिन आप जानकारी ले रहे हैं तो ये जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है
उसको एनालिसिस करते हुए हम लोग जो आगे बढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर पूछा था कि 50 फैक्टोरियल का या 150 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकते हैं, कितने 3 आ सकते हैं, मतलब क्वेश्चन तो एक ही देगा। हमारा कॉन्सेप्ट है कि चारों कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पे बताना है। तो जब हमने आपको 2 क्वेश्चन जब बता दिया है तो सारा क्वेश्चन कर लोगे आप, है ना। तो अब जो है आपको जो है मैं दे रहा हूँ किसको निकालने के लिए, आप जो है निकालेंगे 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और यहाँ आप लिखेंगे 150 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकते हैं, कितने 3 आ सकते हैं, कितने 5 आ सकते हैं और कितने 7 आ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट शेयर किया आपसे। अब जो है 150 के लिए मैं निकाल लेता हूं, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। 150 के लिए अगर आप निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे आप 150 के लिए, यानी 150 के लिए आप गौर करेंगे 150 दिया है, आपका 2 निकालना है। तो यहाँ आप लिखेंगे 150 बटे 2 के पावर में 2 प्लस 150 बटे 2 के पावर में 3 प्लस 150 बटे 2 के पावर में 4 प्लस 150 बटे 2 के पावर में 6 और प्लस 150 बटे 2 के पावर में यहाँ पे 5, सॉरी यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा 150 बटे यहाँ पे क्या आएगा 2 के पावर में 7। तो आप गौर करो ना, यहाँ पे 2 के पावर 7 जो 128 हो जाएगा, यानी एक बार जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप इसको डिवाइड करते हैं, जब आप इसको 150 के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो आपका ये कितने बार में जाएगा, ये आपका 75 बार में जाएगा। ये कितने बार में जाएगा, आपका 75 में जाएगा। अगर इससे आप करते हैं 150 में जो है आप 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका 37 जाएगा, यानी ये आपका जाएगा 37। ये आपका जाएगा 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 से डिवाइड करने के बाद कितना जाएगा, 18 बार में जाएगा, और ये आपका 9 बार में जाएगा। और ये अगर आप करते हैं यानी 2 के पावर 5 है, तो ये आपका कितने बार में जाएगा, 2 के पावर 5 यानी 4 बार में जाएगा, ये आपका 2 बार में जाएगा, ये आपका 1 बार में जाएगा। तो 75 प्लस 37 और प्लस 18 और प्लस यहाँ पे आप 9 और प्लस यहाँ पे 4 और प्लस यहाँ पे 2 और प्लस यहाँ पे अगर 1 करते हैं, तो जब ये 1 करने पे आपका जो वैल्यू आएगा, जब इसको जब आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 146 आएगा। कितना आएगा, 146, यानी 2 के पावर में कितना आ सकता है, 146 आ सकता है। कितना आ सकता है, आपका 146 आ सकता है। यानी 150 फैक्टोरियल में 2 कितने बार आ सकता है, तो 146 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 146 बार आएगा। ठीक है, 146 आएगा। इसी तरह से 3 के लिए पूछेगा तो 3 के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 3 के लिए सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 4 के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और 5 के लिए 4 जो है आपका 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। ये थोड़ा सा अलग नंबर है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसको प्राइम नंबर में इसको ब्रेक करके इसको जो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आ गया समझ में, इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे गौर करें, 3 के लिए पूछता है कि 3 कितने बार आ सकता है। ये 2 के लिए हमने देखा, 3 के लिए कितने बार आ सकता है, तो 150 बटे 3 प्लस 150 बटे 3 का स्क्वायर प्लस 150 बटे 3 के पावर में 3 प्लस 150 बटे 3 के पावर में 4 और 150 बटे 3 के पावर में 5 करते हो तो बहुत बड़ा नंबर होता है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, 3 से जब इसको डिवाइड करते हो तो ये कितने बार में जाएगा, आपका 3 से डिवाइड करने पे ये जाता है आपका 50 बार में, ये आपका 16 बार में, ये आपका 3 बार में, और ये आपका कितने बार में जाएगा, आपका ये आपका 50 बार में, 16 बार में, ये आपका 5 बार में जाएगा। कितने बार में जाएगा, ये आपका 5 यानी 5 बार में, ये आपका 1 बार में जाएगा। जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका आएगा 72। कितना आएगा, 72, यानी ये जब नंबर हो जाएगा आपका, यानी ये आपका नंबर हो जाएगा यहाँ पे 3 कितने बार आ सकता है, तो 72 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है, तो 72 बार आ सकता है। यानी ये समझ में आ गया कि 150 फैक्टोरियल में 3 कितने बार आ सकते हैं,
तो 72 बार आ सकता है। 5 का अगर निकालने देगा तो 5 के लिए आराम से निकाल सकते हो, 150/5 और प्लस 150/5 का स्क्वायर और प्लस 150/5 के पावर में 3 करोगे तो ये ज़्यादा नंबर हो जाएगा 125, यानी आपका टोटल कटेगा यहाँ पे, यानी 150/5 प्लस 150/5 का स्क्वायर प्लस 150/5 के पावर में 3, यानी इसको डिवाइड अगर आप करते हो, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 5 से तो कितने बार में जाएगा, ये आपका 30 बार में जाएगा, ये आपका 6 बार में जाएगा, ये आपका 1 बार में जाएगा। यानी जब आप इसको ऐड कर देंगे तो ये आपका 37 आ जाएगा। कितना जाएगा यहाँ पे, 37 आ जाएगा। कितने बार आएगा, सॉरी 5 है ना, तो 5 के ऊपर में हो जाएगा यहाँ पे आपका 37। कितना जाएगा आपका 37 आ जाएगा। इसी तरह से 7 के लिए अगर निकालेंगे तो 7 के लिए अगर निकालते हैं तो कितना जाता है आपका 22 आता है। कितने आता है 22। तो 7 के लिए आप निकालें ना यहाँ से, 7 के लिए तो 7 का पावर में कितना आएगा आपका 22 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना। इस तरह से जो हम लोग फैक्टोरियल के केस में करेंगे, 50 फैक्टोरियल है तो वो तो आप कर लेगा ना, क्योंकि आपका जो है 50 फैक्टोरियल दिया हुआ है, यानी 50 फैक्टोरियल दिया है, तो वहाँ पे इस तरह से आप निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इतना समझ आ गया। अब हम लोग जो है चलते हैं, जैसे कि आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इस तरह का अगर नंबर अगर आता है तो हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे उसको भी हम लोग समझेंगे। इतना हो गया, इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हमारी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अगर इसी तरह से क्वेश्चन दे देता है आपका 25 फैक्टोरियल, कितना देता है आपका 25 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकता है, कितने 4 आ सकता है, कितने 8 आ सकता है, कितने आपका 16 आ सकता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन करेगा। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमें बस ये याद होना चाहिए कि सबसे पहले प्राइम नंबर को जो पहले हमको जो है फाइंड करना है, और जो भी पावर होगा ना उस पावर से इसको डिवाइड कर देना है। उस पावर से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। जो भी आंसर आएगा इसका आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया, नहीं समझ आया? हम लोग जो है क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि जो है और अच्छे से समझा जा सके। जैसे क्वेश्चन दिया है आपका कि मान लेते हैं कर दिया, आप 2 के लिए तो सीख गया ना, 2 के लिए सीख गया। अगर 25 फैक्टोरियल में अगर 2 का निकालते हैं, 25 फैक्टोरियल में निकालते हैं 2 के लिए, तो आप ऐसे निकालते थे, तो ये तो आपका 25 यानी आपका 32 हो जाएगा। इसको तो हम लेंगे नहीं, इसको ब्रेक कर देंगे, यानी इसको भाग करोगे तो 12 आएगा। इसको करोगे आप तो यहाँ पे क्या आएगा, या 4 4 6 के 24 6 आएगा। इसको करो तो 8 तरीके 24 आएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा, यानी 12 6 18 और 2 22 हो जाएगा। कितना जाएगा 22, यानी 2 जो है आपका कितने बार आ जाएगा 22 बार आ जाएगा। इतना आपको निकालना है। अब यहाँ पे कह दिया कि 4 कितना आ सकता है 25 फैक्टोरियल में, तो 4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 4 के लिए अगर पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जब भी इस तरह का केस देगा, यानी 4 फैक्टोरियल के लिए देगा, यानी सॉरी 25 फैक्टोरियल में 4 कितने बार आ सकता है, 4 कितने बार आ सकता है, तो आपको दिख रहा है 4 को आप जो है 2 के पावर में 2 लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, 2 के पावर में 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हो आप कि 2 का जो वैल्यू है, 2 कितने बार आया है, यहाँ पे 2 जो है कितने बार आया है,
यहाँ पे 2 जो है आपका 22 बार आया है। कितने बार आया है आपका 22 बार आया है। कितने बार आया है आपका 22 बार आया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जब 4 जब पूछेगा कि 4 कितने बार आ सकता है, तो आप जो भी पावर होगा इसका, क्योंकि अभी हमने आपसे डिस्कशन किया कि 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, इस तरह के जो नंबर अगर आएगा तो हम इसको जो है इस तरह से कैसे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि 2 के लिए अभी हमने निकाला है कितना आया, 22 आया है। आज जो भी पावर में जो यूनिट डिजिट है यानी पावर में जो होगा उसे हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे, ये पावर दिख रहा ना, ये पावर से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा। यानी 4 आने की कितना है, 11 बार आएगा। कितने बार आएगा, 11 बार आएगा। कितने बार आएगा, 11 बार आ जाएगा। इतना समझ आ गया। अगर 8 के लिए पूछता है इस क्वेश्चन में, तो 8 के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की सपोज दैट यहाँ पे कह देगा कि 8 कितने बार आ सकता है। तो सेम केस, पहले 8 निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 8 निकालने के लिए 2 के पावर में 3 लिखेंगे। यानी ये जो 3 देख रहा है ना, 3 को आप नीचे ले आओ, 3 ले आया नीचे। और 2 के जो वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना निकाला है, 22 बार निकाला। कितने बार, 22 बार। यहाँ नहीं लिखोगे आप 22। अब 3 से जो है इसको डिवाइड करो, 3 से 21 आएगा। यानी जो आपका 8 है वो कितने बार आ सकता है, 7 बार जाएगा। कितने बार जाएगा आपका, 7 बार जाएगा। इतना समझ आ गया। इसी तरह से अगर आपका 16 देता है यानी 16 देता है कि 16 कितने बार आ सकता है, 16 कितने बार आ सकता है, तो आप लिखेंगे 16 यानी 16 क्या पूछ रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। यानी ये जो 4 दिख रहा है, इस 4 से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। किसमें, आपका 22 में। जब डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये आपका 5 बार में जाएगा। यानी जो आपका 16 है वो कितने बार आएगा, 5 बार जाएगा। कितने बार मिलेगा, 5 बार। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो है इसको निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इस तरह से इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी 2 का, 4 का, 8 का और 16 का हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे भी समझेंगे कि 3 का, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का अगर इस तरह से देता है तो वहां भी हम लोग जो है समझेंगे आगे। ठीक है, इस तरह से इसको जो है आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा एक जो है क्वेश्चन बता करके आपको हम जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, ताकि आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम निकाल लेते हैं एक और जो है 100 के लिए, एक और निकाल लेते हैं 100 के लिए। 100 फैक्टोरियल के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 फैक्टोरियल में कितने 2 आ सकता है, कितने 4 आ सकता है, कितने 8 आ सकता है और कितने 16 आ सकता है। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जब ये क्वेश्चन दिया है तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि जो भी नंबर दिया है, आप देख रहे हो कि सबसे पहले इसका जो प्राइम नंबर टूटेगा तो 2 टूटेगा। तो पहले इसका 2 निकाल लेंगे, है ना। पहले क्या करेंगे, 2 जो है आप इसका निकाल लेंगे, है ना, 2 निकालेंगे इसका। उसके बाद इसको जो है सॉल्व करेंगे। तो जब आपको अभी हमने 100 फैक्टोरियल के निकालने के लिए अभी हमने बताया था पीछे, है ना, 100 फैक्टोरियल के अभी हमने केस निकाला था, तो हम टाइम बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट हम उसका जो है देख लेते हैं कितना निकला है। ये 100 फैक्टोरियल के लिए 2 कितना आया था, 97 बार आया था। कितना आया था, 97 बार आया था। तो आप इसी तरह से 97 को जो है फाइंड कर लेंगे। यानी आप सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के लिए निकालेंगे। तो 2 के लिए निकाल रहे हैं तो कितने बार आ रहा है, 97 बार आ रहा है। ठीक है, 97 बार आ रहा है। अब कर आप 4 कितने आ सकता है, तो 4 कितने आ सकता है, यानी 4 के लिए आप क्या लिखेंगे, 4 के पावर यहाँ पे यानी 2 के पावर में 2 करेंगे, 2 के पावर 2 करेंगे ना। तो अभी हमने आपको बताया कि जो पावर में होगा उससे डिवाइड करना है। किस में करना है, 97 में। यानी इसको करेंगे तो आपका जाएगा 4 और फिर यहाँ पर आपका आएगा, यहाँ पे एक 17 जाएगा, यानी 17, यानी ये आपका 8 बार में जाएगा। यानी आपका जो 4 के आने की संभावना कितना है, आपका 48 बार है। कितने है, 48 है। फिर आपसे कहेगा, आपसे फिर कहेगा ये कि 8 कितने बार आ सकता है, 8 कितने बार आ सकता है, तो 2 के पावर में 3। यानी आप जब 3 से करेंगे, यानी 3 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे, 97 में। किससे करेंगे, 97 में। तो 3 बार में यहाँ पर आपका 2 आएगा। ठीक है, 3 दूना 6 आएगा। यानी जो आपका 8 आएगा वो कितने बार आ सकता है, 32 बार आ सकता है।
कितने बार आ सकता है? 32 आ सकता है। कितने आ सकता है? 32 आ सकता है। इसी तरह से 16 कितने बार आ सकता है, यानी 16 कितने बार आ सकता है? तो आपको पता है कि 2 के पावर 4 लिखेंगे, इस 4 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे? जो 2 का वैल्यू आया है ना, उसी में हम करेंगे। यानी ये आपका 97 है। 97 में अगर आप 4 से करते हैं तो ये आपका जाएगा 2 बार में, ये 1 बार में, यानी आपका 16 कितने बार आएगा? तो ये आपका 21 बार आ जाएगा। 16 कितने बार आएगा? तो ये आपका 21 बार आ जाएगा। ठीक है, 16 कितने बार हो जाएगा? यहाँ पे कितना करेंगे? 21 बार ना, क्योंकि 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, और फिर जो है आपका एक कैरी बचेगा। मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सुधार करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, और फिर 1 कैरी जाएगा, यहाँ पे 4 को 16 हो जाएगा, यानी 24 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया कि आप 2 का पहले जो वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 के फाइंड करने के बाद जो है आप 4 का, 8 का और 16 का जो है, अगर पूछेगा कि कितने बार आ सकता है 100 फैक्टोरियल में 16 कितने बार आ सकता है, 100 फैक्टोरियल में 8 कितने बार आ सकता है, क्योंकि अगर आप 100 फैक्टोरियल के अगर काउंट करने जाएंगे, ऐसे 100 फैक्टोरियल लिखा है, आप लिखेंगे 100 गुड़े 99 गुड़े 98 इंटू 97। समझ रहे हैं क्या हो रहा है आपके साथ? हमारे हिसाब से बोर्ड भी भर जाएगा, लेकिन आपका नंबर ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू बहुत बड़ा है, और ये इतना बड़ा वैल्यू है, तो इसको जो है फाइंड करने की जो है आप इस तरह से नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमको शॉर्ट ट्रिक ही लगाना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि आप जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट जो है समझ गए होंगे। जब समझ गए हैं तो एक हमारे भी क्वेश्चन बनता है कि आप इसको जो है घर पर प्रैक्टिस करेंगे किस तरह से निकाल सकते हैं। यानी मैं थोड़ा सा आपको जो है आगे ले जाता हूँ, तो गौर करेंगे। यहाँ पे आप जो है 150 के लिए, 150 यानी 150 के लिए आप निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे कितने 2 आ सकता है, कितने 4 आ सकता है, कितने आपका 8 आ सकता है, और कितने आपका 16 आ सकता है, कितने आपका 32 दे सकता है, कितना आपका 64 दे सकता है, अरे कुछ भी दिया हो, कितना आपका 128 आ सकता है। इस तरह से अगर दिया रहेगा तो जो भी पावर होगा आप पहले 2 से क्या करेंगे, 2 का वैल्यू फाइंड करके आप बाकी जो पावर दिया रहेगा उससे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। उससे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं 3 के लिए, 9 के लिए। ठीक है, 3, 9, 12 इस तरह के अगर क्वेश्चन पूछता है या मिक्स क्वेश्चन कर देगा तो हमको उसी तरह से करना है जैसे आप 3 के लिए पूछता है। तो 3 के लिए पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि सबसे पहले अगर 3 के लिए पूछता है या 9 के लिए पूछेगा, या आपका यहाँ पे जो भी नंबर देगा इस तरह के अगर क्वेश्चन करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले आप 3 का वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, 3 का वैल्यू जो है आप फाइंड करेंगे। और जो भी पावर का अगर केस में अगर आता है तो पावर से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, पावर से डिवाइड कर देंगे। तो हम इस तरह से जो है वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, और भी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो और भी क्वेश्चन ले लीजिए। यहाँ पे 75 फैक्टोरियल, और आपका 50 फैक्टोरियल, और आपका 200 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ दिया है। ये 3 क्वेश्चन है इसमें। तो इसमें अगर निकालना चाहे तो कितने 2 आ सकता है, कितने 4 आ सकता है, कितने 8 आ सकता है, कितना आपका 16 आ सकता है। ये आप जो है एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप जो है मुझे कमेंट में भी जो है इंडिकेट करेंगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, यानी कमेंट में आप मैसेज छोड़ेंगे। ठीक है, और इसके आगे अगर और एडवांस अगर जानना है तो उसके लिए भी आप मुझे बताएंगे कि इसके में और क्या क्या हो सकता है। आपका अगर मोस्टली अगर क्वेश्चन जो दिमाग में आ रहा है इसके लेवल तक का, कि एडिशन में जा सकता है, कि सब्ट्रैक्शन में जा सकता है, इस तरह के भी क्वेश्चन होता है, तो आप वो भी मुझे बताइए कितने इसके में आ सकता है ना। क्योंकि अगर पावर में दे देगा, अब पावर में देने के बाद हो सकता है ये क्वेश्चन, देखो दिमाग है, बच्चे का दिमाग क्या होता है, आपका होता है यानी ये आपका 100 फैक्टोरियल माइनस 75 फैक्टोरियल ये दे रहा है।
अब ये कहने के बाद ये कह देगा आपसे कि इसने जो है माइनस करने के बाद ये आपस में माइनस करते हैं, तो इसमें जो है कितने जो है आपका 8 आ सकता है, कितने आपका 16 आ सकता है। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पावर निकालेंगे, जो भी केस होगा पावर निकालेंगे। जैसे अब उसमें जो है आपस में जो है हम लोग क्या करेंगे, उस पावर को कॉमन ले करके और उसको आपस में जो है ये माइनस कर देंगे, या प्लस देगा तो प्लस कर देंगे, और जो पावर कॉमन जो लास्ट में बचेगा फिर उसको बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे। इसके बाद आता है आपका, जैसे कि आपको दिया रहेगा 100 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल में कह देगा आपसे, कहेगा कि कितने जो है आपका 3 आ सकता है, कितने आपका 3s आ सकता है, कितने आपका 9 आ सकता है, कितना आपका 9 आ सकता है, कितना आपका 27 आ सकता है, कितना आपका 81 आ सकता है। समझ आ रहा है? ये इस तरह से पावर बढ़ता जाएगा और इतना मुझे इसको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेश्चन कर सकता है, घुमा के क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि आपको जो है बेस पता अगर होगा तो बेहतर होगा। तो इसमें क्वेश्चन दिया है तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको भी हमको जानना जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताने के बाद क्वेश्चन समझा दूंगा, इसको आप गौर से सुनना। इसमें कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले क्या गौर करेंगे, सबसे पहले आप जो प्राइम नंबर दिया है ना उसको क्या करेंगे, आप पहले निकालेंगे। यानी प्राइम नंबर आपका 3 है, यानी आप जब 100 के लिए निकालेंगे तो 100 के लिए आप यानी 100 फैक्टोरियल के लिए आप जब निकालते हैं 3 के केस के लिए, तो इसका अभी हमने निकाला हुआ है आपका। मैं डायरेक्ट जो है आपको इधर से दिखता हूँ, इस तरह से निकाले थे ना पीछे, बिल्कुल निकाला था 3 के पावर में 3 और प्लस यहाँ पे 100 बाई यहाँ पे 3 के पावर में 4, इस तरह से। तो डायरेक्ट इसका मैं आंसर ले लेता हूँ। अगर 100 फैक्टोरियल में 3 कितने आ सकता है, तो ये आपका आ सकता है 48 आ सकता है। कितने आ सकता है, 48, क्योंकि अभी हमने आपको पीछे जाएंगे तो आपको हमने 3 निकलवाया हुआ है, 3 हमने निकलवाया हुआ है। 100 फैक्टोरियल में हम लोग अगर बात करते हैं तो 100 फैक्टोरियल में आपको ये देखिए कितने 3 आ सकते हैं, कितने 4 आ सकते हैं। अभी हमने केस जो है समझाया हुआ, ये आपका जीरोस यहाँ पे आ जाइए, ये आपका शुरू से आ गया, ये आपका आ जाओ यहाँ पे आ जाओ, आपका यहाँ पे आ जाओ। देखो ये कितने बार आया है, ये आपका तो 48 बार आया है। कितने बार आया है, तो 48 बार आया है, यानी 3 जो है आपका 48 बार आया है। तो इसी तरह से आप जो है बेसिक को लगाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो कितने बार आएगा आपका 48। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे कह देगा कि कितने 9 आ सकता है, कितना आपका 27 आ सकता है, कितना आपका 81 आ सकता है। इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है ना, ये बिल्कुल कर सकता है। तो क्वेश्चन जब कर सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे समझेंगे कितने आपका 9 आ सकता है। 100 फैक्टोरियल में कितने 9 आ सकता है, तो 9 के लिए आप क्या ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब ये लिख सकता हूँ तो अभी हमने आपको बताया 3 का मान कितना है, 48 आया है, यानी ये जो 2 देख रहा है इससे आप इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आएगा 2 आएगा, 4 आएगा, यानी 24। तो 9 कितने बार आ सकता है, 9 आपका 24 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है आपका, 24 बार आ सकता है। इसी तरह से आप 27 का अगर निकालते हैं, 27 का अगर निकालते हैं तो आपको पता है कि ये 3 के पावर में 3 है, ये जो नंबर दिया हुआ पावर, इससे क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे। किस में करेंगे, 48 में करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3, आपका 3 6 18, यानी ये आपका आएगा 27 जो है आपका कितने बार आ सकता है, 16 बार आ सकता है। कितने बार आ सकता है, 16 बार। तो ये आपका 100 फैक्टोरियल में 3 का केस, 9 का और 27 हो सकता है ये आपका 81 दे देता है। कितना देता है, 81 देता है, कि बोल देगा कि आपका जो है 18 कितने बार आ सकता है, सॉरी 81 कितने बार आ सकता है,
कह देगा 81 कितनी बार आ सकता है, तो आपको पता है ना ये 3 के पावर 4 का वैल्यू होता है, यानी 4 से क्या करेंगे आप, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किस में करेंगे, 48 में करेंगे, यानी ये आपका आएगा 1 2, यानी जो आपका 81 जो आएगा इसमें कितनी बार आएगा, 12 बार में आएगा, कितने बार आएगा, 12 बार, यानी 100 फैक्टोरियल में जो है 81 गुणे 81 गुणे 81 गुणे 81 कितने बार आएगा, आपका 12 बार में आ जाएगा। समझ आ रहा है, इतना बड़ा ये नंबर है कि इतना बड़ा नंबर है कि आपका जो है कंप्यूटर भी उसको जल्दी जो है सॉल्व नहीं कर सकता, सिर्फ वो क्या करेगा, वैल्यू सिर्फ निकाल के दे देगा, तो बड़ा नंबर है। तो ये लास्ट का कभी कभी क्या पूछता है, लास्ट का यूनिट डिजिट भी पूछ देता है कि 100 फैक्टोरियल में लास्ट का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पता चल रहा है वहां पे कि 0 और 1 के केस में सिर्फ ये आपका ऑड नंबर दे रहा है, आप 2 से लेकर के जितने भी अनंत तक नंबर है, इन्फिनिटी तक नंबर है, उसके क्या देगा, आपका इवन नंबर देगा, यानी आपका सम संख्या देगा, सम संख्या देगा। तो हमको पता है लास्ट का डिजिट पकड़ो, और उसको हमने केस बताया हुआ आपको सॉल्व करने के लिए, नहीं बताया है तो इसके हम लोग आगे क्वेश्चन उठाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग जो है इस तरह से इसका जो पैटर्न उसको खत्म करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ताकि और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि जब क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जो है हम लोग इसका थोड़ा सा जो है आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देते हैं, ताकि इसको आप घर पर भी प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है आप इसको घर पर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, होमवर्क। आप इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा। 75 फैक्टोरियल हो गया आपका, यहाँ पे 50 फैक्टोरियल भी चलिए लिख लीजिए, 150 फैक्टोरियल भी लिख लीजिए, और आप चलो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 2 फैक्टोरियल भी लिख लो यहाँ पे। चलो थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ, 250 फैक्टोरियल भी दे देते हैं, ठीक है। अब कहता है कि इनमें जो है कितना 2 आ सकता है, कितना 4 आ सकता है, कितना 8 आ सकता है, कितना आपका 16 आ सकता है, कितना आपका 32 आ सकता है, ठीक है। या फिर कह देगा कितना 3s आ सकता है, कितना आपका 9s आ सकता है, कितना आपका 27 आ सकता है, कितना आपका 81 आ सकता है, एक्सेट्रा। इस तरह से भी क्वेश्चन ये कर सकता है। तो आप इसके लिए जो है क्या करेंगे, पहले प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे आप, पहले प्रैक्टिस करेंगे। अब प्रैक्टिस करने के बाद इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बेहतरीन तरीके से आएगा। तो इसको आप ईमानदारी से जो आपकी नोटबुक होगा उसमें आप नोट करके इसको जो है सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन जो है जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। तो इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका 3 के लिए हो गया, 9 के लिए हो गया, और 27 के लिए हो गया, 81 का हो गया। अब बीच में अगर ये बोलता है कितने 6 आ सकता है, कितने आपका 8 आ सकता है, कितने आपका इस तरह से अगर देगा तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसको आप नोट कर लिए, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लिया ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कह देगा कि कितने आपका 6 आ सकता है, कितना आपका 15 आ सकता है, कितना आपका 21 आ सकता है, इस तरह से भी क्वेश्चन कर देगा, है ना। तो यानी आपका क्वेश्चन रहेगा कि 25 फैक्टोरियल में, 25 फैक्टोरियल में कितना 6 आ सकता है, कितना 15 आ सकता है, कितना आपका 21 आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन कर सकता है, कितना 12 आ सकता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ये आप इसको निकालेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसको आप सॉल्व करेंगे। तो आप ये करना, सबसे पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ देना। आप क्या करना, प्राइम नंबर में तोड़ देना। तो 2 इंटू 3 में टूटेगा ये, 2 इंटू 3, और इसको जब प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो 3 इंटू 5 में टूटेगा ये। इसको आप प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो 3 7 21 टूटेगा, और जब इसको आप प्राइम नंबर में तोड़ोगे ये टूटेगा आपका 4 इंटू 3, यानी ये 2 इंटू 2 करोगे यहाँ पे तो 4 का भी कॉन्सेप्ट अभी हमने समझ लिया। अब 6 है ना, तो 6 कितने बार आ सकता है। अगर सपोज दैट एक क्वेश्चन में ही उठा लेता हूँ, ले रहा है कि 25 फैक्टोरियल में कितने 6 आ सकते हैं, कितने 6 आ सकते हैं, कितने 6 आ सकते हैं, कितने 6 आ सकते हैं। इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए लास्ट देखिए, गौर करेंगे। इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे ना। अब 25
बाई 2 प्लस 25 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 25 बाई 2 के पावर में 3 और प्लस 25 बाई 2 के पावर में 4 और 25 बाई अगर 2 के पावर में 5 करते हो, सॉरी 2 के पावर में 5 करते हो तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, 12 आएगा। ये करेंगे यहाँ पे तो 4 6 के 24 आएगा और 8 3 के 24 आएगा और ये आपका 1 आ जाएगा। यानी 12 6 18 और 3 कितना जाएगा, 18 21 और 1 22 हो जाएगा। यानी आपका जो 2 हो सकता है वो कितने बार आएगा, ये आपका यहाँ पे 6 12 6 18 3 18 3 21 1 22 आ जाएगा। इसी तरह से 3 के लिए निकालोगे आप, 3 के लिए निकालोगे क्या आएगा, यहाँ पे 25/3 और प्लस 25/3 का स्क्वायर और प्लस 25/3 के पावर में 3, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 3 7 3 बटे 24 8 बार में और यहाँ पे 9 दूना 18 9 3 27 2 बार में जाएगा। यानी आपका ये 8 बार जाएगा, यानी 10 बार जाएगा। कितना, 10 बार, यानी 3 के पावर में कितना आएगा आपका 10 बार। तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि 6 फैक्टोरियल जो, सॉरी 6 आपका जो दे रहा है कितने बार आ सकता है। तो आप देख रहे हो 2 जो है यहाँ पे 22 बार आ रहा है और 3 जो यहाँ पे कितने बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। तो कहीं इसको जब आप ब्रेक करोगे 2 के पावर में 10 और इंटू 2 के पावर में यहाँ पे 12 करोगे तो ये नंबर देखो पावर वाला जो दिख रहा है, ये वाला नंबर, ये वाला नंबर पावर वाला, इस पावर वाला जो दिख रहा है इस पावर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे गौर करेंगे यहाँ पे। तो 6 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 10 और यहाँ पे लिखेंगे 3 के पावर में 10। इन दोनों कॉमन मिल रहा है यानी 6 जो है आपके कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। कितने बार आएगा, 10 बार आएगा। तो इस तरह से इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 15 के लिए बोलेगा तो आप क्या करेंगे, 5 और 3 के लिए निकालेंगे, 5 और 3 निकालेंगे, यानी 3 के केस में निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे। अभी हमने देखा 3 कितने बार आया, 10 बार आया। तो 5 से करेंगे तो 5 करेंगे यहाँ पे तो 50 25 5 और 5 एकम 5 आएगा, यानी 6 बार। यानी आपका जो 15 कितने बार आ सकता है, तो 15 आपका जो है जब आप सॉल्व करेंगे, आप 15 को जब ब्रेक करके सॉल्व करेंगे यानी कितना बार आएगा, 3 गुणे 5 आएगा ना। तो इसको आप लिखेंगे 15 के पावर में, देखो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आ रहा है। 3 कितने बार आ रहा है, 3 को जब हम ब्रेक कर रहे हैं यहाँ पे, 3 को ब्रेक कर रहे हैं कितना बार आ रहा है, 10। और इसको जब आप करेंगे, सॉरी यहाँ पे 3 को जब आप ब्रेक करेंगे 25 में तो हाँ 10 आ रहा है। अब 5 से करेंगे तो यहाँ कितने बार आ रहा है, ब्रेक करने पे 5 से कर रहे हैं तो ब्रेक करने पे यहाँ पे 6 आ रहा है। यानी 15 जो है आपका कितने बार आएगा, 6 बार आएगा, क्योंकि कॉमन चेक करेंगे इन दोनों में, क्या करेंगे, कॉमन चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से जो है आप 15 के लिए निकालेंगे। इसी तरह से आप 21 के लिए निकालेंगे। 7 और 3 का निकालेंगे, 3 का आपका 10 मिल रहा है, लेकिन 7 का निकालेंगे कितना मिलेगा, 7 का निकालेंगे तो 7 के पावर 2 तो बहुत बड़ा होता है, 7 कम 7 यानी आपका 21 जो है यानी 21 कितने बार आएगा, 7 बार आ जाएगा। समझ में आ गया। इस तरह से जो हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट हमने जो है आपको बताया। और कितने जीरो आ सकते हैं, ये भी एक क्वेश्चन लास्ट बनता है, कितने आप जीरो आ सकते हैं। तो गौर करेंगे जितना 5 आएगा उतना ही जीरो आएगा, जितना 5 आएगा उतना ही आपका जीरो बताना होगा। जीरो बताने के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे सकता है, गौर करेंगे यहाँ पे ये कह दिया कि 2 फैक्टोरियल में या 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो आ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, कितने जीरो आ सकता है। तो सबसे पहले जीरो लाने के लिए आपको पता है कि 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। यानी 2 और 5 का जब आप निकालेंगे, आपको पता है जब छोटा सा नंबर लेते हैं ताकि और भी बेहतरीन समझ आए, क्योंकि जो हमने निकाला है उसी के लिए लेते हैं ताकि आपको और भी समझ में आ जाएगा। 100 फैक्टोरियल हमने लिया है ना, लिया है। 100 फैक्टोरियल के जब हम निकाल रहे थे यहाँ पे, तो 2 कितने बार आया था, 2 जो है आपका 100 फैक्टोरियल में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 कितने बार आया था, 2 जो है आपका 97 बार आया था। कितने बार आया था, 97 बार में आया था। और अगर हम 5 फैक्टोरियल का अगर देखते हैं, 5 के लिए अगर देखते हैं हम लोग, तो 5 कितने बार आएगा, क्योंकि आपको प्राइम नंबर में तोड़ के निकालना पड़ेगा। 5 अगर हम लोग देख रहे हैं तो 5 इसको जो है आपका 24 बार आया था। कितने बार आया था, 24 बार आया था। तो आपको पता है कि इसमें जो है 24 भी कॉमन आएगा कहीं ना कहीं। तो आप 2 के पावर में 24 और जो बच रहा आपका 5 के पावर में 24, ये दोनों कॉमन आएगा ना। तो कॉमन जब आएगा तो आप कह सकते हैं कि 0 के पावर में कितना आएगा आपका 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 आएगा।
तो इस तरह से जो है आप जीरो निकाल सकते हैं, चाहे आपका 75 फैक्टोरियल हो, 150 फैक्टोरियल हो, 100 फैक्टोरियल हो, या 200 फैक्टोरियल हो, यानी 250 फैक्टोरियल हो, चाहे कुछ भी दिया हो। आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे, 2 और 5 में तोड़ेंगे, और जो कॉमन पावर होता होगा ना उतने ही आपका जीरो आएगा। उम्मीद है कि ये क्लास हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा पाया और आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, दोबारा इस क्लास को देखिएगा ताकि और भी बेहतर आपको भी रिवीजन हो जाए और अच्छे से समझ में आ जाए। जो हमने क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया है उसको ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि और भी बेहतरीन तरीके से इसको समझा जा सके। उम्मीद है, चलिए यहीं तक क्लास को जो है आप करते हैं। ठीक है, दुआ में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।